आज मैं आपके डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, चोटी को मोटा करने के लिए और बालों को बाउंस देने के लिए, एक नई जान देने के लिए हेयर ग्रोथ लेकर आई हूँ, जिसका यूज़ करने के बाद आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इसको लगाने के बाद आपकी सारी परेशानी दूर होने वाली है। मैं जब भी हेयर फॉल की बात करती हूँ तो ये ज़रूर बोलती हूँ कि आपको स्ट्रेस फ्री होना है। आप जब भी स्ट्रेस फ्री होंगे हेयर फॉल बहुत कम हो जाएगा और हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप इंटरनली हेल्दी नहीं हैं तो बाहर से आप कुछ भी ट्राई कर लो, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अच्छे रिजल्ट के लिए आइए देखते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ मजे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो रेमेडी लेकर आई हूँ उसको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की रेमेडी का स्टार इंग्रेडिएंट होने वाला है मेथी दाना, जिसको इंग्लिश में फेनुग्रीक सीड भी बोलते हैं। इसका यूज़ दादी नानी के ज़माने से होता आ रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। पहले के टाइम में दादी नानी बहुत ज़्यादा रेमेडी नहीं बना पाती थी, वो केवल सरसों के ऑयल में इसी का मेथी दाने का यूज़ करके बालों में लगाती थी। उनके बाल लंबे टाइम तक काले घने और हेयर फॉल की प्रॉब्लम उनको बहुत कम होती थी। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है वह है कलौंजी। कलौंजी को नाइजीला सीड भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा बालों के लिए अच्छा होता है, हेल्दी होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो है बेबी अनियन, जिसको रेड वाले अनियन भी बोलते हैं। ये छोटे वाले अनियन है। बेबी अनियन जो होते हैं रेड वाले, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं बालों के लिए। तो 5 से 6 अनियन को ले लेना है। और बेबी अनियन नहीं है तो आप नॉर्मल वाला भी अनियन ले सकते हैं। आज की रेमेडी इतनी इफेक्टिव होने वाली है कि अगर आपके बालों में गंजापन की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी, साथ ही साथ प्री मैच्योर ग्रे हेयर की समस्या वो भी कम। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल को दुनिया का बेस्ट नेचुरल हेयर कंडीशनर माना जाता है। और आप इसकी जगह पे ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो क्या करना है, 6 से 7 टेबल स्पून के बराबर कोकोनट ऑयल ले लेना है। उसके बाद 1 टेबल स्पून के बराबर मेथी दाना, 1 टेबल स्पून के बराबर कलौंजी डालना है और उसी के बाद छिला हुआ 5 से 6 पीसेस बेबी अनियन को भी इसी ऑयल में डाल देना है। और इसके बाद इसको ज़्यादा इफेक्टिव अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसमें करी लीफ भी डाल सकते हैं, इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। करी लीफ अगर आपके पास ताज़े वाले हैं तो आप उनको लीजिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर ताज़े नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप पुराना वाला भी ले सकते हैं, सूखे वाले भी करी पत्ते ले सकते हैं। तो मेरे पास ताज़े वाले करी पत्ते थे तो मैं उनकी कुछ पत्तियां ले लूँगी और उसको भी इस ऑयल में इन्फ्यूज़न के लिए रख दूँगी। आप चाहें तो इसको धूप में 3 से 4 दिन ऐसे ढक के रख के इन्फ्यूज़ करा सकते हैं, इसका ऑयल बना सकते हैं। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है इसको इन्फ्यूज़न कराने का, धूप में रखने का, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस इसको ले जाके किसी लोहे के पैन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। आयरन का पैन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आयरन के बर्तन में बहुत ज़्यादा अच्छा ये हेयर ऑयल बनेगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको आयरन मिलेगा, जो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी रेमेडी अगर आप लोहे के पैन में बनाते हैं तो वो ज़्यादा ही इफेक्टिव होता है। तो बस इसको क्या करना है, 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है, ताकि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनकी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑयल में आ जाएं। इसमें जो मैंने कलौंजी डाला उसको इंग्लिश में ब्लैक सीड वो भी बोलते हैं। इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जो हर तरीके के स्कैल्प में जो भी गंदगी होती है उसको बचा करके बालों में होने वाले वायरस से बचाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो करी पत्ता डाला उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए, बी, सी और ई पाया जाता है, जो स्कैल्प से बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है। और अगर आपके बाल लंबे और घने नहीं हो रहे हैं तो इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं वो बालों को लंबा और स्वस्थ बनाने में मदद करता है। तो ये इतना पावरफुल रेमेडी होने वाला है कि अगर आपके बालों में कितने भी प्रॉब्लम है उनको ये दूर कर देगा। इसमें जो नारियल तेल डाला है उसके बारे में तो क्या ही कहना। इसको लगाने से बाल बहुत तेज़ बढ़ते हैं अगर सिंपल भी आप लगाते हैं, और उसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के आप लगा रहे हैं तो फिर क्या ही पूछना कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी ये बन के तैयार हो रहा है। तो जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद इसको स्ट्रेन करके अलग कर लेना है। और ये जो मैजिकल रेमेडी बन के तैयार हुआ है बालों के लिए, उसके बारे में क्या ही कहना। आप लगाओगे आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत लोगों ने अपना रिव्यू शेयर किया हुआ है इसको लगाने के बाद, कि लगाने के बाद उनके बाल कितने ज़्यादा अच्छे हो गए, उनके बेबी हेयर निकल आए हैं, उनके जो हेयर फॉल थे वो रुक गए हैं, साथ ही साथ स्प्लिट एंड्स की परेशानी थी वो भी दूर हो गई है। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं
जो बालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इसको बना के आप आराम से रख भी सकते हैं। उसके बाद जब भी आपको लगाना हो आप इसको थोड़ा सा अमाउंट निकालिए और उसके बाद अपने बालों में आराम से अप्लाई कर सकते हैं। प्याज में बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र होता है जो स्कैल्प को पोषण देता है, और जो इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होता है वो सभी तरीके के संक्रमण से बचाव करके बालों को गिरने से रोकता है। और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र होता है जो स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करके बालों को उगाने में मदद करता है। और इसके यूज़ से, अनियन के यूज़ से बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है तो। इसको वीक में आप 2 से 3 बार अप्लाई करिए। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो। मैं जब भी कोई रेमेडी अपने बालों में लगाती हूँ ओवरनाइट ज़रूर रखती हूँ। तो आप इसको ओवरनाइट अपने बालों में लगा के रखिए। नहीं रख सकते हैं तो 3 से 4 घंटे के लिए रखिए। बेहतर रिजल्ट के लिए वीक में 3 बार ज़रूर लगाइए। उसके बाद नेक्स्ट डे आप हेयर वॉश कर लीजिए, आपके बाल बहुत ही बेहतर हो जाएंगे। साथ ही साथ जब भी आप अपने बालों में कोई भी हेयर ऑयल लगा रहे हो, डायरेक्ट अगर आप कोकोनट ऑयल भी लगा रहे हो या फिर रेमेडी लगा रहे हो, कोई भी रेमेडी लगा रहे हो, वीकेंड में एक बार तो आप अपने बालों को टाइम दे ही सकते हैं। बालों का खूबसूरत रहना बहुत ज़रूरी है। बाल अगर हेल्दी रहेंगे, अच्छे रहेंगे तो खूबसूरती वैसे ही बरकरार रहेगी, क्योंकि बालों से ही सारा फैशन है। अगर बाल ही ना हो सिर में तो फिर फैशन और मेकअप किस काम का। तो थोड़ा बहुत तो टाइम निकालना चाहिए। साथ ही साथ बालों में अच्छे से मसाज ज़रूर करना चाहिए। जिस टाइम आप हेयर ऑयलिंग कर रहे हो बालों में, अपना टाइम निकाल के हेयर ऑयलिंग करिए, अच्छे से हेयर ऑयलिंग करिए, मसाज करते हुए करिए। हो सके तो बालों को नीचे की तरफ झुका के अच्छे से हेयर ऑयलिंग करिए। उससे क्या होगा कि सिर का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हेयर ग्रोथ ऑटोमेटिक प्रमोट हो जाएगा और हेयर फॉल रुक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक कर रहे हैं, सीजनल फ्रूट्स और सब्जियां खा रहे हैं, साथ ही साथ डेली करी लीफ खाइए। आप अगर आप पी सकते हैं तो डेली आप मेथी का पानी भिगा करके उसको 1 से 2 चम्मच पीजिए। उससे आपके बालों में बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इंटरनली हेल्दी हैं तो एक्सटर्नली अगर आप थोड़ा भी कुछ कर रहे हैं तो आपके बाल बहुत ही बेहतर हो जाएंगे। इसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लेना है। उसके बाद आपके बाल भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की एंड शाइनी हो जाएंगे और हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो रेमेडी अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक्स।